नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक मोबाइल के वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि पूरा परिवार तबाह हो गया। अब क्या थी दोस्तों ये मोबाइल की कहानी, हम इसको विस्तार से जानेंगे और बहुत ही रोचक दोस्तों ये घटना है। और ये घटना जब आप सुनोगे ना तो आप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कई दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और आप जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को या फिर इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है भाई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक शहर होता है बिलासपुर, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर दोस्तों एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था राम नारायण। अब राम नारायण के भाई जो है दो बेटियाँ थीं और उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ का नाम होता है भाई चंदा। और दो जो बेटियां थीं वो फ़िलहाल जो है कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं। और राम नारायण जो है भाई एक चपरासी होता है, एक बीएसएनएल जो ऑफिस होते हैं उधर पर जो है चपरासी होता है वो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा उसकी तनख्वाह नहीं थी, बस इतना है कि उसका घर परिवार चल जाता था और वो अपनी बच्चियों को काफ़ी अच्छा पढ़ाना चाहता था। कुछ सोचता था कुछ पढ़ लिख जाएंगी तो बन जाएंगी। तो भाई दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम बता देता हूँ मैं आपको, सुमन था जिसकी उम्र थी 22 साल के आसपास। और छोटी बेटी थी मंजू जिसकी उम्र थी 20 साल के आसपास। अब बड़ी बेटी का जो है कॉलेज ख़त्म हो गया था। अब कॉलेज ख़त्म हो गया था तो वो फ़िलहाल जो है कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। और छोटी बेटी थी जो उसका जो था भाई बीकॉम फाइनल ईयर था। अब इनकी जो बेटियां होती, दोनों बेटियों के पास मोबाइल था, लेकिन वो था सिंपल कीपैड वाला दोस्तों जो फ़ोन होता है ना वो वाला था, स्मार्टफोन नहीं था। तो दोनों बेटियां बोलती हैं कि पापा जो है हमको स्मार्टफोन चाहिए, वो काफ़ी काम आता है, मतलब उसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन आपको पता ही है दोस्तों, आप बैंक का लेन देन हो गया हो या कोई व्हाट्सएप करना हो, सोशल मीडिया हो या पढ़ाई करनी हो, मतलब सभी काम मोबाइल से हो जाते हैं स्मार्टफोन से। तो इधर राम नारायण लेकिन उनको फ़ोन नहीं दिलाता है, कीपैड वाली दिलाता है। राम नारायण का ये कहना था कि तुम लोग कुछ बन जाओगे तो खुद अपने पैसों से जो है खरीद सकते हो, और मेरी हालत भाई इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जो है तुमको फ़ोन दिलाऊं, क्योंकि भाई मुझे घर भी चलाना है, तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम्हारा पढ़ाई का खर्च भी है, और इस प्रकार से जो है मेरे पास बहुत खर्चे हैं। तो मैं ये फ़ोन वगैरह तुम्हें स्मार्टफोन नहीं दिला सकता हूँ, फिलहाल तुमको ये कीपैड वाला जो फ़ोन है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब कभी कभी जो है इन दोनों बेटियों को काफ़ी गुस्सा आता है और साथ ही साथ जो राम नारायण की वाइफ है चंदा उसको भी गुस्सा आता है। अब इधर क्या होता है कि भाई सुमन जो है एक बार क्या होती है कि सुमन जो है एक बार अपनी सहेली से मिलने जाती है। अब सहेली के पास एक बढ़िया सैमसंग का जो है भाई लेटेस्ट स्मार्टफोन फ्लैगशिप फ़ोन होता है। अब यार सुमन बोलती है कि तेरे पास बहुत अच्छा फ़ोन है, तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, तेरे पापा इतना महंगा फ़ोन दिला देते हैं और मेरे पापा सिर्फ 10-12 हज़ार का फ़ोन भी, स्मार्टफोन मतलब नहीं दिला सकते। तो इधर भाई उसकी सहेली बोलती तू भी ये फ़ोन ले सकती है, क्योंकि अगर तू चाहे जो मैं काम कर रही हूँ तो तू भी अगर ये काम करेगी तो फ़ोन खरीद सकती है। तो सुमन बोलती है कि तू कौन सा काम कर रही है मुझको बता दे। तो सुमन की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, तो उधर से मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो अब वो बोलती है ब्यूटी पार्लर में लेकिन इतना तो पैसा नहीं मिलता कि मतलब इतना महंगा तू फ़ोन खरीद ले। हाँ, छोटा मोटा फ़ोन खरीद सकती है। वो बोलती है कि अगर तुझे काम करना है तो बता, मैं अपनी जो है भाई बॉस है उससे मिलवा दूंगी, और वो एक लेडीज ही होती है। सुमन एग्री हो जाती है। सुमन बोलती है चलो ठीक है। तो उधर जो है भाई वो बॉस जो उसकी जिस ब्यूटी पार्लर में उसकी सहेली काम करती थी वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर वो उसकी बॉस पूछती तुम्हें काम करना आता है क्या, पहले कभी किया है? बोलती मैंने पहले कभी नहीं किया। तो बोलती कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 15 दिन में सिखा दूंगी, तो तुम जो है भाई परसों से आ जाना, ये तुम्हारा टाइमिंग रहेगा। तो सुमन बोलती एक बार मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पापा के बिना पूछे हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई राम नारायण जो होता है ना वो सख्त किस्म का इंसान होता है। वो जो है अपनी बेटियों को एकदम कंट्रोल में रखता था, क्योंकि उसको पता है कि आजकल का भाई ज़माना ख़राब हो गया है। थोड़ी सी भी अगर बेटी को आज़ादी दी तो कुछ आज़ादी अगर हमने दी तो कुछ ऊंच नीच हो सकती है। और राम नारायण थोड़ा सा भाई पुराने ख्यालात का आदमी था। और राम नारायण की एक और आदत थी, शाम को कई बार वो थोड़ा बहुत पी लिया करता था, कभी कभी, मतलब डेली तो नहीं। तो राम नारायण थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का आदमी था। हम राम नारायण से जो है सुमन पूछती है कि पापा ऐसी बात है, मेरी सहेली जो है भाई उधर ब्यूटी पार्लर में काम करती है, तो उधर पर वो बोल रहे हैं कि उधर तुमको सिखा भी देंगे और फिर उधर ही वो नौकरी पे भी रख लेंगे। तो इधर राम नारायण बोलता है कि बेटा ये कोई अच्छी नौकरी नहीं होती, लेकिन इधर सुमन कन्विंस कर लेती पापा को कि पापा इधर जो है आपका भी थोड़ा सा मतलब मैं हाथ बटा दूंगी और घर में दो पैसा भी आएगा और मेरा भी जो खर्चा है मैं खुद निकाल सकती हूँ, जैसे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रही थी सुमन। तो राम नारायण बोलता है ठीक है यार, बेटी बड़ी भी हो गई है तो अगर छोटा मोटा कुछ काम करती है और घर में कुछ मदद भी कराती है, खुद अपने ऊपर खर्चा भी करती है तो क्या दिक्कत है। तो राम नारायण फिर भी मान जाता है।
इस प्रकार से भाई सुमन जाती है उस ब्यूटी पार्लर में जिस पर उसकी मतलब महिला मित्र काम किया करती थी। अब ब्यूटी पार्लर में थोड़े से इलीगल काम होते हैं भाई। उधर की जो मालिक जो है वो बोलती है कि देखो तुम्हें कुछ और भी काम करना पड़ेगा अगर तुमको अच्छा पैसा कमाना है तो इधर पहले तो सुमन मना करती है, लेकिन सुमन जो है देखती है कि भाई उसके फ्रेंड के पास अच्छा अच्छा फ़ोन है, बढ़िया नई नई स्कूटी खरीद के घूम रही है। तो कहीं ना कहीं सुमन भी जो है भाई गलत काम में आ जाती है। मतलब वो जो है उस ब्यूटी पार्लर में जो है उसमें स्पा सेंटर भी था, ब्यूटी पार्लर भी था, गलत काम हुआ करते थे और इस प्रकार से सुमन भी गलत काम करने लगती है, कई लोगों से जो है अवैध संबंध बनाती है। तो इस प्रकार से जो है भाई ब्यूटी पार्लर उधर पर चलता था। तो काफ़ी पैसा आने लगता है और उसने काफ़ी जो है भाई अच्छा वाला महंगा फ़ोन भी खरीद लिया। अब रामनारायण देखता है कि तुमने तो बहुत बढ़िया फ़ोन खरीद लिया सुमन, इतने पैसे मिलते हैं क्या। तो इधर वो जो सुमन होती है वो बोलती है कि पापा मैंने इसको किस्त में लिया है और मैं इसकी किस्त चुका दूंगी। तो इधर रामनारायण बोलता है चलो ठीक है, उसके पिताजी बोलते ठीक है भाई किस्त चुका देगी। तो इस प्रकार से भाई काफ़ी पैसे कमाने लगती हैं। अब इसके बाद जो मंजू होती है, मंजू भी बोलती है कि दीदी मुझको भी जो है भाई इस प्रकार से फ़ोन चाहिए, मेरी भी पढ़ाई हो गई है। उसका भी जो है भाई फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है। सुमन उसको भी इसी धंधे में लगा देती। दोनों भाई जो है गलत काम करने लगते हैं। अब इधर क्या होता है कि भाई ये सुमन और मंजू दोनों उस मतलब उस जो है ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर में जाने लगते हैं। मंजू भी गलत काम करने लगती है, मंजू को भी फ़ोन मिल जाता है, लेकिन अब इनकी सीमा इधर ही ख़त्म नहीं होती है। अब ये सुमन और मंजू दोनों बहनें जो थी वो आपस में बात करती हैं कि यार हमको जितना पैसा जो इनको मिलता है उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकी जो मालिक थी ना वो बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे ग्राहकों से और इनको कुछ परसेंट ही पैसा देती थी। तो सुमन और मंजू एक प्लान बनाते हैं क्यों ना हम अपने ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर खोल लें जिसके क्या मालिक रहेंगे। तो अब ये क्या करते हैं कि भाई इन लोग क्या करते हैं कि बैंक से लोन वगैरह लेते हैं और एक नया ब्यूटी पार्लर ये खुद दोनों बहनें खोल लेती हैं। और इधर रामनारायण से बोलती हैं कि पिताजी जो है हम लोग खुद अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं और जो है हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि हम खुद चला सकते हैं। तो रामनारायण भी खुश होता है कि चलो हमारी बेटी है, मेरी बेटी कुछ अपनी धंधा कर रही है, चलो नौकरी नहीं लगती आज के ज़माने में, वैसे भी गवर्नमेंट नौकरी और प्राइवेट नौकरी में तो कुछ मिलता भी नहीं है, गवर्नमेंट लग नहीं पाती है। तो रामनारायण एग्री हो जाता है। अब भाई ये लोग आ जाती हैं, ये लोग जो है अपना जो स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर खोलती हैं, किराए की बिल्डिंग में खोलती हैं। अब इनका धंधा बढ़िया चलता है। अभी क्योंकि गलत काम तो करती थी और दोनों सुमन और मंजू दिखने में भी अच्छी थी और इनने और भी बहुत सारी लड़कियां रख ली। अब भाई इनके पास पैसों की कमी नहीं, इनके पास बढ़िया ये लोग कार भी खरीद लेती हैं, सब कुछ है। इस प्रकार से धंधा इनका चल पड़ता है। अब इधर भाई ऐसे ही दिन कट रहे थे, रामनारायण को कुछ भी नहीं पता कि उनकी बेटियां क्या कर रही हैं, उनकी बेटियां कितनी आगे जा चुकी हैं। अब इधर क्या होता है कि रामनारायण कई बार इनसे बोलता था कि अब तुम्हारा धंधा भी अच्छा चल रहा है तो तुम क्यों ना शादी कर लो। तो इधर ये बोलती कि पापा थोड़ा सा और पैसा कमा लें, हम फिर शादी कर लेंगे। अब एक बार की बात है भाई, रामनारायण सोचता है कि चलो भाई अब मेरा भी काफ़ी बोझ हल्का हो गया, ये लोग जो है काफ़ी मेरी मदद भी करती है, घर में घर वगैरह भी चलाने लगी हैं, अभी घर में भी पैसा देती हैं, अपना भी खर्चा चला लेती हैं। तो एक बार रामनारायण अपने दोस्त के साथ जो है एक बार में जाता है और बार में जाके जो है, जैसे कि मैंने बताया कि रामनारायण थोड़ा सा कभी कभी अल्कोहल लेने का शौक था, शराब पीने का। तो दोनों दोस्त जो है मिलकर बैठकर शराब पीते हैं। अब जो इधर रामनारायण का दोस्त होता है उसकी कुछ गलत आदतें होती हैं, मतलब कुछ जो है भाई वो इस प्रकार से जो धंधे वाली जो औरतें वगैरह होती, महिलाएं होती हैं, उनके मतलब उनसे संबंध ये बनाया करता था। तो इधर पर क्या होता है कि एक बार ये फ़ोटो देखता है, उस रामनारायण जो फ्रेंड था फ़ोटो देखता है। तो रामनारायण पूछता है कि तुम किसकी फ़ोटो देख रहे हो। तो रामनारायण का दोस्त बोलता है कि इधर पर एक नया स्पा सेंटर खुला है और इधर पर बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ आई हैं जो कि भाई कुछ पैसे दे के जो है वो गलत काम किया करती हैं। तो इधर बहुत सारी जो है लड़कियों के जो है मैंने मतलब बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी फ़ोटो मंगवाई हैं। अब इसमें जो भी पसंद होती है तो उनके फिर वो रेट डिसाइड होते हैं और रेट डिसाइड होने के बाद फिर ये जो है उनके साथ काम करने मतलब जो भी इस प्रकार से संबंध बनाने जाया करता था। अब रामनारायण अपने दोस्त से बोलता है कि यार ये गलत बात है, ऐसा क्यों करता है, कभी भाभी जी को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में। क्योंकि रामनारायण भाई इस टाइप का इंसान नहीं था, वो कभी कभी दारू जरूर शराब वगैरह पी लेता था, लेकिन ये सब गंदी हरकतें गलत औरतों के चक्कर में नहीं पड़ता था। तो रामनारायण का दोस्त बोलता है यार क्या है, घर में मेरा मन नहीं करता है, मेरी वाइफ भी दिखने में अच्छी नहीं, ऊपर से वो मोटी भी हो गई है, इस प्रकार से कुछ बातें करता है, इसलिए मुझे जो अपनी इच्छाएं बाहर जाके इन सब औरतों के साथ पूरी करनी पड़ती है। अब रामनारायण बोलता है भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जो है ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना हो करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें सलाह दी कि ये सब काम जो है गलत होते हैं, ख़राब काम है, ऊपर से तुम्हारी वाइफ को पता लग जाएगा तो भाई तुम्हारा जो है घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसका दोस्त नहीं सुनता है। अब जब वो स्क्रॉल कर रहा रहता है मोबाइल में, उसी वक्त जो है रामनारायण की जो बड़ी बेटी है सुमन की फ़ोटो आती है। अब रामनारायण के जो है बगल में बैठा रहता है भाई उसका दोस्त। अब वो एकदम से भाई देख के चौकन्ना हो जाता है, वो उससे मोबाइल छीनता और बोलता है 1 मिनट मुझे बताना। तब उसका दोस्त बोलता है रामनारायण का कि भाई तुझे भी चलना है कि जो तू मोबाइल मेरा छीन के जो फ़ोटो देख रहा है।
तो राम नारायण बोलता नहीं मुझे चलना नहीं, बस मैं ऐसी फ़ोटो देख रहा हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, अगर तुझे चलना हो तो तू बता देना, पास में ही ब्यूटी पार्लर है, उधर पर जो है मैं तुझको ले चलूँगा। अब राम नारायण जब फ़ोटो देखता है तो उसमें सुमन के बाद जो है फिर मंजू की फ़ोटो भी आती है। मतलब उधर राम नारायण बोले तो उधर पर भाई उसको तो एक शौक लग जाता है, करंट लग जाता है। अब वो उससे पूरी डिटेल लेता है कि भाई इस कहाँ पर है, तू कौन से ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर जाता है, तो वो बताता है फलाना फलाना जगह में जाता हूँ। अब इधर राम नारायण मतलब इतना ज़्यादा उसको शौक लगता है कि पूछो नहीं। तो राम नारायण उधर से चला जाता है। अब उसका दोस्त बोलता है अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है, बोलता नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझको कुछ जो है काम याद आ गया। अब वो घर जाता है, घर जाके काफ़ी सोच विचार करता है। सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि एक बार जो है मैं मतलब खुद कंफर्म करना चाहता है कि ये सही में उधर क्या क्या काम चलता है, क्या धंधा सही में चलता है कि नहीं। क्योंकि रामनारायण सोचता है कि मेरी बेटियां तो बड़ी सीधी सादी थी लेकिन इस टाइप से हरकत कर रही हैं। अब रामनारायण क्या करता है कि भाई इंक्वायरी करता है, 2-4 दिन लगाते इंक्वायरी करता है, तो उसको ये पता लग जाता है कि अब जहाँ ये स्पा सेंटर चल रहा होता है वहाँ की आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर पूछता है तो वहाँ पर भी पता लगता है कि हाँ भाई इधर कुछ इलीगल इस प्रकार से काम होते हैं। और इन लोग जो है पुलिस को हफ्ता भी देते हैं, जिस कारण जो है पुलिस इधर पर रेड भी नहीं मारती है। अब राम नारायण को इतना गुस्सा आता है कि उसकी ये जो दोनों बेटियां हैं भाई ये गलत काम कर रही हैं, इस प्रकार से एक प्रकार से मतलब सेक्स वर्कर बन गई वो। तो अब राम नारायण इधर उनका पिता ये सोचता है कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनने जो है इतना मतलब ऐसा काम किया है कि इनकी सज़ा मौत से मिलेगी। अब राम नारायण क्या करता है कि एक दिन कोल्ड ड्रिंक लाता है, भाई कोल्ड ड्रिंक लाता है जब ये लोग घर पे रहते हैं और इनको देता है कोल्ड ड्रिंक, बोलता है लो बेटी आज तुम दोनों जो है कोल्ड ड्रिंक पियो। तो मतलब जो उनकी बेटियां होती हैं वो बोलती है अरे पापा कोल्ड ड्रिंक आज क्या बात है, किस खुशी, बोलता है अरे ऐसे ही मैं ले आया, कोई खुशी वाली बात नहीं है, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। तो इधर वो जो है उनकी बेटी बोलती है कि पापा आप नहीं पियोगे, बोलता है नहीं मुझे तो क्या है कि शुगर है और तेरी माँ को भी शुगर है, तो वो भी जो है भाई इस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती। अब इधर पर इसकी दोनों बेटी जब कोल्ड ड्रिंक पीती हैं तो पहले से कुछ नशीली दवाई जो है सो मिला चुका होता है। अब जब नशीली दवाई जब उसमें भाई मिलाता है तो इनको गहरी नींद आ जाती है, अच्छी नींद आ जाती है, काफ़ी गहरी। अब जब रात में सब सो जाते हैं, 2 बजे के आसपास का समय होता है, अब ये जो है अपने कमरे से निकलकर ये दोनों बेटी एक साथ सोया करती थी। सबसे पहले तो भाई ये जो है पूरा जिस बेड पे सोते थे उस बेड के चारों ओर जो है ये पेट्रोल डाल देता है, पेट्रोल डालता है, काफ़ी मात्रा में पेट्रोल डालता है, उनके ऊपर ही पेट्रोल डाल देता है। लेकिन इन दोनों बेटियों की नींद काफ़ी लगी हुई थी, ये जो है उठती नहीं है और जो है भाई माचिस से आग लगा देता है। अब जब माचिस से आग लगाता है तो ये दोनों बेटियां जो है जब आग लगती है तो उठती हैं और काफ़ी चिल्लाती हैं। उतने में राम नारायण की जो है भाई वाइफ भी आ जाती है और चीख पुकार मच जाती है। और ये जो क्या करता है कि एक फ़ोन जो है जब आग जलती है, आग लगाता है, वो फ़ोन भी उन्हीं के पास में पटक देता है, एक फ़ोन, सुमन का फ़ोन। अब इधर राम नारायण और जो राम नारायण की जो पत्नी होती है चंपा, ये दोनों आग बुझाने की कोशिश करते हैं। राम नारायण मतलब जानबूझ के जो है आग बुझाने की कोशिश करता है, पानी डालता है, लेकिन जब पेट्रोल में पानी डालते हैं तो उससे तो और आग जो है और आग होती है। ये राम नारायण को जो है पता था। इस प्रकार से भाई जो है दोनों जल जाते हैं। अब राम नारायण ये बोलता है कि ये फ़ोन जो है फट गया था, मैंने फ़ोन फटने की आवाज़ सुनी है, जो सुमन का फ़ोन था फट गया था, ये देखो जल भी गया है। इस प्रकार से चंपा को बताता है उसकी वाइफ को। अब इन दोनों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, आस पड़ोस वाले सब लोग आ जाते हैं। भाई जब अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो सुमन की तो मृत्यु हो जाती है और इधर पर पुलिस वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि भाई पुलिस को तो आना ही था, क्योंकि इस प्रकार से जो है आग कैसे जली, क्या जली। तो जो है भाई हॉस्पिटल वाले जो है पुलिस को जो है पुलिस वालों को जो है पहले ही बुला लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार से किसी का आग मतलब आग लगना जलना, तो ये जो है एक PMLC केस होते हैं, पुलिस केस होते हैं। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो देखती है फ़ोन वगैरह जो है फटने की जो मतलब राम नारायण ने बताया था, लेकिन वो फ़ोन जो है भाई जल जाता है, वैसे फटता नहीं जब इंक्वायरी की जाती है। तो इधर पर पुलिस जो है राम नारायण को भाई पकड़ती है और पकड़ के जो है उससे इंट्रोगेशन करती है, तो वो कुछ सही से जवाब नहीं दे पाता है। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो राम नारायण सब सच सच बता देता है कि भाई जो है मोबाइल वगैरह कुछ नहीं फटा था, क्योंकि राम नारायण ने एक प्लान बनाया था इधर पर, क्योंकि राम नारायण ने एक जो पेपर वगैरह में जो भाई आता है ना कि फ़ोन फट गया, फ़ोन फटने से मृत्यु हो गई, तो एक ऐसा उसने प्लान बनाया था जिसमें वो पकड़ा ना जाए। लेकिन वो सच सच बता देता है, वो समझ जाता है कि भाई पुलिस समझ चुकी है, क्योंकि पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है। वो सारी बातें बता देता है कि मेरी जो बेटियां थी दोनों गलत काम में जो है मतलब गलत काम करने लगी थी, एक प्रकार से वो सेक्स वर्कर हो गई थी। इस प्रकार से मैंने प्लान बनाया, मैंने इनको नशे की जो है भाई गोलियाँ मिलाई थी कोल्ड ड्रिंक में, और उसके बाद जो है पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तो सुमन की तो दोस्तों क्या है कि मृत्यु तुरंत हो जाती है, और सुमन की जो छोटी बहन होती है मंजू, राम नारायण की छोटी बेटी मंजू, उसकी भी 2 दिन बाद जो है मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इतनी मात्रा में पेट्रोल डाला था कि भाई इन लोग लगभग बोले तो 80% जल चुके थे। तो ये थी दोस्तों आज की घटना, ये कहानी एक फ़ोन से शुरू हुई थी बात, और फ़ोन से भाई ये शुरू होकर मौत तक चली गई।
तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।